नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हम बात करेंगे आज मोदी कैबिनेट के विस्तार की, मतलब नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद के विस्तार की जो चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं में बिहार की भूमिका क्या है। देखिए, मोदी कैबिनेट का विस्तार तो होना ही है। बंगाल का सपना भंग हो जाने के बाद केंद्र में मोदी सरकार का विस्तार आवश्यक भी हो गया है। आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और उत्तर प्रदेश की चुनौतियां जो है अधिक ही गंभीर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तनातनी की खबरें भी आ रही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसा सब कुछ चाहते हैं वैसा सब कुछ योगी आदित्यनाथ करने को तैयार नहीं दिखते हैं। हालांकि 2 दिनों पहले मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों के माध्यम से विवाद को कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। खैर, ये उत्तर प्रदेश की बात है। देखिए, मोदी कैबिनेट का विस्तार बहुत लंबे समय से अटका है। जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तब भी बात हुई कि विस्तार होगा, लेकिन विस्तार नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वेटिंग लिस्ट में ही अटके रहे। पर अब विस्तार अवश्यंभावी है, लग रहा है कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा, इसलिए तमाम कसरतें चल रही हैं। बहरहाल, हम जब बिहार की बात करेंगे तो बिहार से कौन कौन लोग मंत्री बन सकते हैं इसकी चर्चा होगी। देखिए, 2019 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और मोदी कैबिनेट बनी, तब भी नरेंद्र मोदी चाहते थे कि जेडीयू को शामिल करें, लेकिन वे सांकेतिक हिस्सेदारी के पक्ष में थे और नीतीश कुमार जेडीयू के तब के नेशनल प्रेसिडेंट और बिहार के मुख्यमंत्री हक की हिस्सेदारी चाहते थे। इसलिए नीतीश कुमार ने मोदी कैबिनेट में तब शामिल होने से, मतलब जेडीयू के सांसदों को शामिल कराने से इनकार कर दिया था। पर अब जब मोदी सरकार भी दबाव में है, देश में मोदी मैजिक भी कम होता दिख रहा है, तो उन्हें सहयोगी दलों का दबाव भी झेलना पड़ रहा है। देखिए, जेडीयू ने अब कहा है कि हिस्सेदारी चाहिए। जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट आरसीपी सिंह ने कल ये बात कही थी कि हम हिस्सा चाहते हैं मोदी कैबिनेट में, लेकिन आखिरी फैसला देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे, क्योंकि जेडीयू के सर्वे सर्वा तो वे ही हैं। और इस बात की संपुष्टि कल उपेंद्र कुशवाहा ने भी की थी, जो जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो ऐसे में यदि मोदी सरकार में बिहार के सांसदों को, जेडीयू के सांसदों को शामिल होना है तो कौन कौन लोग शामिल होंगे और कितनी सीटें मिलेगी। देखिए, जेडीयू की मांग के बारे में कहा जा रहा है कि जेडीयू मोदी कैबिनेट में 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 1 स्टेट मिनिस्टर का स्थान चाहती है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा और यदि ऐसा होता है तो कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। तो बहरहाल जिन 2 नामों की सबसे अधिक चर्चा है वो चर्चा है आरसीपी सिंह और ललन सिंह की। दोनों ही जेडीयू के मजबूत स्तंभ हैं। आरसीपी सिंह तो अब पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। जब उन्हें नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया था, नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़ा था और आरसीपी सिंह को बनाया था। तो यह बात कही जा रही थी कि आरसीपी सिंह शायद अब मंत्री बनने की रेस में नहीं शामिल होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि वे मंत्री बनना चाहते हैं। ललन सिंह की सीट कन्फर्म मानी जा रही है। ललन सिंह नीतीश कुमार के बहुत ही भरोसे के नेता हैं और बहुत ही ताकतवर भी हैं। बिहार में भूमिहार राजनीति, हालांकि यदि हम केंद्र के मंत्रियों की सूची देखें तो उनमें भूमिहार कोटे से बीजेपी के गिरिराज सिंह भी हैं। पर बिहार का भूमिहार समाज यह मानता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वक्त एनडीए गठबंधन ने उनकी अनदेखी की है, सीटें कम की है, ताकत को कम आंका है। आपने देखा था कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहा था तो जहानाबाद जो परंपरागत सीट मानी जाती है भूमिहारों की, उसे दूसरे को दिया गया। ऐसा ही बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई सीटों में हुआ। फिर जब नीतीश कुमार की कैबिनेट बनी 2020 में, तब भी यह बात आई कि भूमिहारों को कम स्थान मिला। तो ललन सिंह का केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाना, यह बात सभी तय मान रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह क्या फिर से मंत्री मतलब बनेंगे, जो चर्चा है पहले नहीं बने हैं, मतलब हम फिर से यह कह रहे हैं कि जो पहले चर्चा थी बाद में नेशनल प्रेसिडेंट बन गए तो चर्चा कम हो गई, लेकिन अब फिर से चर्चा तेज है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार 1 मैन 1 पोस्ट का फार्मूला लागू करेंगे? 1 मैन 1 पोस्ट का फार्मूला लागू होते ही और आरसीपी सिंह यदि मंत्री बन जाते हैं तो उन्हें जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण पद को
तो ऐसे में यह भी सवाल उठेगा कि फिर जेडीयू का नेशनल प्रेसिडेंट कौन होगा। नीतीश कुमार दोबारा नहीं बनने जा रहे हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा बन जाएंगे, जिन्होंने अपनी पार्टी आरएलएसपी का विलय किया जेडीयू में और पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। कुछ चर्चाएं और जो व्हिस्पर इन दी कॉरिडोर्स है उसमें चर्चा चल भी रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी की कमान दी जा सकती है। तो ये तो देखिए 2 कैबिनेट मिनिस्टर की गुंजाइश बनती है, तो ये 2 नाम चल रहे हैं सबसे आगे देखिए संतोष कुशवाहा का नाम है, पूर्णिया के सांसद हैं। लेकिन इस बीच एक और नाम बहुत तेजी से उभरा है, वो नाम है दुलालचंद गोस्वामी का। और ये जो हैं कटिहार के एमपी हैं, अति पिछड़ी राजनीति जो है नीतीश कुमार के उसके प्रतिनिधि हैं। देखना होगा, देखिए आरसीपी सिंह कुर्मी, संतोष कुशवाहा कोयरी, तो फिर किसी अति पिछड़े को शायद नीतीश कुमार न छोड़े, इसलिए दुलालचंद गोस्वामी का नाम आगे आया है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल का भी नाम आगे आ रहा है। अनुप्रिया पटेल पहले भी मंत्री हुआ करती थी, लेकिन 2019 में नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसमें अनुप्रिया पटेल की महत्ता है, और आरसीपी सिंह भी कुर्मी, अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी। तो ये तमाम सारे समीकरण हैं जेडीयू के भीतर के और कुर्मी राजनीति के। यदि हम बीजेपी की बात करें तो सुशील कुमार मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वे मंत्री बनने जा रहे हैं। उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनने दिया गया था 2020 में, बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद उन्हें बुरा भी लगा था। लेकिन बाद में जब रामविलास पासवान का निधन हुआ, राज्यसभा की एक सीट खाली हुई, तो सुशील कुमार मोदी राज्यसभा में भेजे गए, अपर हाउस में भेजे गए, और इसके बाद यह कहा जाने लगा कि सुशील कुमार मोदी केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तक विस्तार नहीं हुआ था। तो फिर से सुशील कुमार मोदी की बहुत तेज चर्चा है। कहने वाले तो यहाँ तक कहने लगे थे कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है, पर होता क्या है। लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच में एक और नाम बीजेपी से चल पड़ा है, डॉक्टर संजय जायसवाल का। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। सुशील कुमार मोदी भी बैस है, संजय जायसवाल भी बैस है। अब ये संजय जायसवाल का नाम कहाँ से चला? संजय जायसवाल यदि आगे जाते हैं तो सुशील कुमार मोदी पर ग्रहण लगेगा, और ये सुशील कुमार मोदी की राजनीतिक पारी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा कि संजय जायसवाल का आगे जाना केंद्र के मंत्रिपरिषद के रूप में। हालांकि जो पॉलिटिकल पंडित हैं वह अब भी मान रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी ही होंगे। दिल्ली की मीडिया भी ऐसी ही जानकारी दे रही है कि सुशील कुमार मोदी ही केंद्र में मंत्रिपरिषद बनेंगे। अब देखिए एक और है, रामविलास पासवान नहीं रहे, एलजेपी के सर्वेसर्वा थे, सुप्रीमो थे, और दलित राजनीति के बड़े, या यूँ कहें कि सबसे बड़े एनडीए में फेस थे, नेशनल फेस थे। तो लोजपा कहाँ है? नीतीश कुमार एनडीए में मानते नहीं हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव लोजपा ने अकेले लड़ा, और अकेले लड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। जेडीयू के कई उम्मीदवारों की हार, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की हार एलजेपी के कारण हुई। जेडीयू की सीटें घटकर 43 हो गई, और नीतीश कुमार को यह कष्ट अब भी सालता है। तो चिराग पासवान मंत्री बनना चाहते होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चिराग पासवान के मंत्री बनने की राह में सबसे बड़े रोड़ा नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर चिराग पासवान के नाम पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है यह भी देखना है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, दलित राजनीति भी है। ऐसी सूरत में देखिए बड़ा फैसला मोदी को करना है, नरेंद्र मोदी को, और चिराग पासवान कुछ भी नहीं पाते हैं तो वे लंबी अवधि के लिए प्रतीक्षा सूची में जाएंगे। देखिए यह बात भी सच है कि रामविलास पासवान की जो पहचान थी वह पहचान अभी चिराग पासवान की नहीं है। रामविलास पासवान जिस पायदान पर थे उससे बहुत बहुत कम के नीचे के पायदान पर चिराग पासवान हैं। दलित राजनीति के वे बड़े चेहरे नहीं बने हैं, और उन्हें अभी बहुत लंबा संघर्ष करना है। ग्राउंड जीरो पर भी कम दिखते हैं, अपने क्षेत्र भी कम जाते हैं। अभी पिछले दिनों उनके क्षेत्र में कई तरीके के पोस्टर्स लग गए थे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और इन तमाम बहसों के बीच, तमाम चर्चाओं के बीच मोदी सरकार का विस्तार होने जा रहा है, मंत्रिपरिषद का गठन होने जा रहा है। आरसीपी सिंह, ललन सिंह, संतोष कुशवाहा, दुलालचंद गोस्वामी, ये सारे नाम तैर रहे हैं, सुशील कुमार मोदी और संजय जायसवाल। तो देखिए कौन कौन मंत्री बन पाते हैं
और कौन नहीं बन पाते हैं, इस पर हम नज़र रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।